आवाम को रिलीफ दिया है। आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा करते, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है। क्या सर गाड़ियाँ उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियाँ लग गई हैं वहाँ पे। हर ये उनकी, और ये किसने किया? उनके पास महंगाई कम है, तालीम आम है। ये रह गया है कि मरने के अलावा कुछ भी नहीं रह गया। जिसके 3-4 बच्चे हैं ना, वो तो समझ लें कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। दूसरे मुल्कों में हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। कैसे हैं आप सब? मैं लक्ष्मी ठाकुर आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जिस तरह से अपनी जीडीपी ग्रोथ को लेकर भारत पूरे विश्व में अपना एक नाम बनाते जा रहा है, विश्व में पूरा उनका जो स्थान है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते ही जा रहा है और भारत अपनी तरक्की के लिए, अपने कार्यों के लिए अपना पूरा जी जान से मेहनत कर रहा है। परंतु साथ में आजाद होने वाला पाकिस्तान आज इतना पीछे क्यों रह गया है? आज हम जानेंगे इनके बारे में कि वहाँ की जीडीपी ग्रोथ 0% क्यों है। तो इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि हम सभी जानते हैं कि जैसे भारत में अधिक आवाम है और पाकिस्तान में उनके अपेक्षाकृत कम है, पर ऐसा क्यों है कि कम होते हुए भी वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं और भारत उनसे जो है उनके साथ आजाद होते हुए भी आज इस तरह से आगे निकलते जा रहा है और आसमान की बुलंदियों को छूते जा रहा है। तो चलिए आइए हम जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से ही वो अपने आगे ना बढ़ पाने का क्या रीजन बताते हैं, उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों है कि वहाँ की महंगाई कुछ इस तरह से बढ़ती जा रही है जो आवाम जो है कि कभी प्यासे कभी भूखे मर रहे हैं। तो चलिए आइए हम जानेंगे वहीं के आवाम से उनके बारे में और हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका थर्ड क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहा है ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं। वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा? 140 करोड़ वालों को ज्यादा मुश्किल, करोड़ को ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं। इन इंडिया सर गाड़ियाँ उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियाँ लग गई हैं वहाँ पे। हर जगह पे उन्होंने अपने काम को, उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया है, उन्होंने आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। उन्होंने आवाम को गुर्बत से, आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे। 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये आवाम पता क्या कर सकती है? आवाम के पास पैसा नहीं है, आवाम सिर्फ मेहनत कर सकती है। हमारे पाकिस्तानी मेहनती बहुत हैं, बड़े मेहनती हैं, पैशनेट भी हैं। पैशनेट अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हमें चलाने वाले नहीं हैं, हमें चलाने वाले नहीं। उधर चलाने वाली जो हुकूमत को चला रहे हैं ना, वो बंदे अवाम के साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, वो देखते हैं अवाम को। सही जमहूरियत है ना, सही जमहूरियत है, उसको जमहूरियत कहते हैं। वो काफर है, काफर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानियत, अल्लाह पाक ने साफ कुरान पाक में ये वाज़े अल्फाज में कहा हुआ है कि हकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। और लोगों को इस चीज़ की वो फिक्र ही नहीं। मैं आपको बता नहीं रहा कि हम सिर्फ नाम के, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, मुसलमान है, सारे हमारे कल्चर जो गैर मजहबी है वो फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ हम नाम कलमा पढ़ के बैठ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, हम मुसलमान हैं, हमें फ़ख्र है, हम पाकिस्तानी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने आप को शर्मिंदगी नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें शर्म है, हमें गुरूर है, हमें फ़ख्र है। ये पाकिस्तान हमारा गुरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा गुरूर है। हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमारे साथ है। हमने जितनी देर तक हमारी ज़िंदगी है, हमने पाकिस्तान का बन के रहना। क्यों? हमें यहाँ कुछ भी खाने को ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के ऊपर आज भी कोई आँच आएगी ना, सबसे पहले आप 1965 की जंग देखें, वहाँ पे औरतों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने, सब ने हिस्सा लिया। हम आज भी अपना डिफेंस करना जानते हैं, लेकिन हमें चलाने वाले बंदे नहीं ठीक मिले। समझ आई? इंडिया ग्रोथ, इंडिया का मतलब ग्रोथ करना है। उनके पास
फैसिलिटियाँ क्यों हैं? उनकी हुकूमत दे रही है। उनके पास तालीम भी तो तालीम बहुत अच्छी है। देखें, आप एक चीज़ का हिसाब लगाएं, मैंने ये चीज़ अक्सर नोट की है और मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ, आप यकीन कीजिएगा मेरी बात पे कि उनका रेडी लगा रहा है ना जो फल की, वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है। इंडिया में इंग्लिश की रेडी लगाने वाला, फल की रेडी लगाने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है। इतना तरक्की कर ली इनका माशाल्लाह उनका ऐसे ही है। हमारे जो माशाल्लाह से बीए हैं, एमए हैं, एमएड हैं, जो टीचर्स हैं, जो ये हैं, उनको आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा कर दें, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है, ये उनकी, और ये किसने किया? उनके पास महंगाई कम है, तालीम आम है। हमारे, अब यकीन करें, मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं स्कूल में डाले हुए हैं। आप यकीन करेंगे, हर साल जिस वक्त साल आता है, नया साल आता है, बुकों की कीमतें डबल, उसके बाद फीस डबल, ये वो बच्चों को पढ़ाना इधर से मुश्किल हो गया है। उन्होंने तालीम आम की है, उन्होंने ऐसे स्कूल बनाए हैं कि जो स्कूल गवर्नमेंट की तरह, उनके प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट की तरह है, लेकिन ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ते हैं। और हमारे पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड सिलेबस वही पढ़ सकते हैं जो बच्चे की 70 से 80 हजार रुपए मंथली फीस दे सकता है। तो जहाँ पे एक तरफ ग्रामर स्कूलों का अंबार है, वहाँ पर अमीर के लोग जाते हैं और गरीब के बच्चे टाट पे पढ़ते हैं। वो आज भी प्यासा कौवा था, कुत्ता भूखा था और अंगूर खट्टे थे। वही चल, इसका कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद यही है ना, इसका मकसद ये है ना कि हम जानवर हैं, हम जाहिल रहे, अवाम जाहिल रहे, अवाम को शऊर ना है। भाई ये बताएं, ओ जी तोशा खाना केस, ओ जी फलाना केस, ओ जी टमकाना, ओ हमें केसों से नहीं कुछ लेना देना, हमें खाना चाहिए, हमें अच्छी तालीम चाहिए, हमें वो नहीं मिल रही। हमें उनके वो नहीं है कि फलाना चोर है या फलाना चोर है। हमें अच्छी बच्चों को तालीम, और तालीम के सर पे अल्लामा इकबाल क्या फरमाते होते थे कि कलम में ऐसी ताकत है ना, वो ताकत तलवार में नहीं है। और इस वक्त पड़ोसी मुल्क 8.4% की स्पीड से पूरी दुनिया को टक्कर देके आगे निकल गया है और पाकिस्तान 0% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। ये हमारे लिए शर्म की बात है ना। अच्छा। हमारे लिए शर्म की बात है। सही है। उनकी आबादी चेक करें, हमारी आबादी चेक करें, और हमें क्या वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं। वहाँ पे 100 करोड़ की आबादी है और वो हर 140 करोड़ के बाद 100 करोड़ थी। सारी बात है, आबादी तो दिन ब दिन ही बढ़ रही है ना, तो 140 करोड़ की आबादी को वो कैसे कवर कर रहे हैं? हमारी 20-22 करोड़ की आबादी है और हम रो रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारे राशन, दूध, जो जिस चीज़ को हाथ लगा लो वो चीज़ कहती है मुझे हाथ ही ना लगाओ। अभी आप देखें कि हमारा रमज़ान शरीफ आ रहा है, हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अभी रमज़ान आ रहा है, आप हिसाब लगाइएगा कि आपके जो जितना फल होगा ना, एक आम बंदे की ना पहुँच से दूर हो जाएगा, बंदा फल नहीं खा पाएगा। सर खजूर नहीं कोई खा सकता, हज़ारों रुपए में फिर बिकती है, हज़ारों रुपए में बिकती, और जो कि बुनियादी चीज़ है रमज़ान शरीफ में। और यकीन करें कि बच्चे छोटे छोटे हैं, वो कहते हैं हमने रोज़ा रखना है, तो रोज़ा खुलवाने के लिए उनको ये नहीं हमें समझ आती कि हम रोज़ा खुलवाने के लिए क्या उनको देंगे। कुछ ना तो काम है और महंगाई आसमानों से बातें करी। जब काम हो तो महंगाई का फिर पता नहीं चलता, लेकिन जब एक काम ही बिल्कुल एक आम बंदे के पास ना सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है कि मरने के अलावा कुछ भी नहीं रह गया। जिसके 3-4 बच्चे हैं ना, वो तो समझ लें कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। दूसरे मुल्कों में हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हमारे पास मुसलमानों वाला कोई काम नहीं। हमारे जितने जो हमारा कल्चर है ना, जो हमारा कल्चर है, वो गैर मजहबी जो लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं जी, हम मुसलमान ईमानदार होते हैं, बस नाम ही रह गया। सब आप मुल्क को किसी भी मुल्क में उठा के देखें, आप आउट ऑफ कंट्री में चले जाइए, अंग्रेज बहुत ईमानदार है, ऑनेस्ट पीपल। मैं वही कह रहा हूँ, मैं यूरोप कंट्री में आप चले जाएं, उनका जो 50 से अबव हो जाता है ना, कोई सीनियर सिटीजन हो जाता है, आप यकीन करें कि उसको उसकी सैलरी लग जाती है। लेकिन ये तो बाहर की बात है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन हम इंडिया और पाकिस्तान तो आज डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी ग्रोथ देखें, मुल्क बड़ा, उन्होंने कहा है कि ये बेटर लाइफ है इंडियंस की, और पाकिस्तान तो जिस हालत में था उसका भी बेड़ा गर्क हो गया है ना। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना ही है, जब होना ही इधर चोरों ने है, किसी ने। अब आप देखें चाइना तकरीबन 1.5 अरब की से ज़्यादा आबादी है, 2.25 अरब के करीब उनकी आबादी है। उनके पास सिर्फ क्या है, उनके पास 27 के 28 वज़ीर हैं, ठीक है। हमारे इधर इतना सा पाकिस्तान है, इतना सा, और इधर 47 वज़ीर है और सारे चोर जितने हैं।
अब ये आप हिसाब लगाएं कि बिलावल साहब को माशाल्लाह से लगा दिया गया है, वज़ीर बना दिया गया, और जिसको बात नहीं करनी आती, जिसको उर्दू नहीं बोलनी आती, वो उसको वज़ीर लगा दिया गया। जी हमारे वजीरों को तो यूनियन नहीं पता, वो कहते हैं अंडे लीटर में मिलते हैं और जो आटा लीटर में मिलता है और पेट्रोल किलो में मिलता है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करें? इकोनॉमी किसी मुल्क की सर पावर होती है। हमारा मुल्क अच्छा चलेगा, आपकी जेब में भी पैसा आएगा, मेरी जेब में भी पैसा आएगा, लेकिन जहाँ पर ग्रोथ 0% है कि मतलब ये मुल्क आगे नहीं जा रहा है, ये वहीं रुका हुआ है। इकोनॉमी बेहतर करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, अवाम की जिम्मेदारी नहीं है इकोनॉमी को बेहतर करना। इकोनॉमी तब बेहतर होगी जब हमें कोई ईमानदार बंदा नजर आएगा। जब हमारे पास कोई बंदा ईमानदार नहीं है। तो गाइस हमने वॉच कर लिया फुल वीडियो। तो जिस तरीके हमें वीडियो में देखने को मिला कि पाकिस्तानी अवाम ये बता रहे हैं कि उनके हुक्मरान ठीक नहीं है। अगर देश को चलाने वाला ठीक नहीं होगा तो वो देश कैसा चलेगा? अगर उस देश को चलाने वाला अगर सही से नहीं चलाएगा देश को, तो देश की उन्नति कैसे हो सकती है? तो ये बात वहाँ के अवाम ने जो बताया वो हमें देखने को मिला कि ये बात एकदम सत्य बताई जा रही है कि जिस तरह से अगर हर साल अगर इस तरह से फीस पे फीस बढ़ती जाएगी तो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम कैसे रहेगी? जो बच्चे वहाँ के मतलब ऑक्सफोर्ड, जो यहाँ के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाया जाता है भारत में, वैसे आके पाकिस्तान में ऐसा क्यों किया जाता है कि वहाँ पे सिर्फ अमीर अमीर के बच्चे ही पढ़ पाएंगे? तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से है तो हमें देख के पता चल सकता है कि वहाँ की देश जो है कि किस तरह से उन्नति करेगी। अगर देश का आगे बढ़ाने वाला पीढ़ी ही सही से शिक्षित नहीं होगा तो कैसे बढ़ेगा वो देश? तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।